अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। समय यात्रा करने के बाद नारुतो आखिरकार अबीटो का सामना करने वाला था, जिसके पास अब डुअल कमुई की शक्ति थी। उसी समय नारुतो अंततः इवागाकुरे के युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। नारुतो को फिर से हस्तक्षेप करते देख अबीटो क्रोधित हो गया। साइड में खड़ा इटाची नारुतो के नाइन टेल्स मोड को देखकर पूरी तरह चौंक गया। तो ये है वह शक्ति जो नाइन टेल्स पर नियंत्रण पाने के बाद मिलती है। अचानक अबीटो नारुतो के पीछे प्रकट हुआ। उसने नारुतो के पूरी तरह असावधान सिर पर कमुई का प्रयोग किया। नारुतो तुरंत दूसरी जगह पर प्रकट हुआ। नाइन टेल्स मोड में वह आसानी से अबीटो की दुष्ट भावना को महसूस कर सकता था। अबीटो ने नारुतो को ठंडी निगाहों से देखा और कहा कि वह वाकई बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति है। उसी क्षण नारुतो ने रेजिंग गन लेकर अबीटो पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, लेकिन अबीटो से पार जाने के बाद नारुतो रुका नहीं, बल्कि वह आगे बढ़ता गया। जहाँ उचिहा इटाची खड़ा था, उसका असली लक्ष्य इटाची को पकड़ना था। जैसे ही अबीटो को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसने तुरंत नारुतो पर कमुई का प्रयोग किया। लेकिन उसी समय नारुतो ने पहले ही स्मोक बॉम्ब फेंककर अबीटो की दृष्टि को धुंधला कर दिया। इटाची को मजबूरन नारुतो पर अमाटेरासु चलाना पड़ा, लेकिन नारुतो ने बस चाक्रा हैंड बनाकर अमाटेरासु की काली लपटों को रोक लिया। वह तेजी से आगे बढ़ा, इटाची को दूसरे चाक्रा हैंड से पकड़ लिया और उसे ब्लैक रॉड से अस्थायी रूप से बांध दिया। फिर उसने इटाची से माफी मांगी कि उसने इतना कठोर तरीका अपनाया और कहा कि वह बाद में सब कुछ विस्तार से समझाएगा। इटाची भीतर से गहराई से चौंक गया, क्योंकि नारुतो का व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। यह देखकर अबीटो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि नारुतो ऑक्यूलर जुत्सु से निपटने में बेहद कुशल है। सस्के के सफलता पूर्वक रिनेगन जगाने से पहले नारुतो से उलझना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए अबीटो ने फिलहाल पीछे हटने का निर्णय लिया। कुछ कठोर शब्द कहकर वह बाकी सदस्यों को लेकर इटाची को छोड़कर, जो अब नारुतो के नियंत्रण में था, इवागाकुरे से चला गया। इवागाकुरे के निंजा खुशी से झूम उठे। सभी नारुतो की समय पर मदद के लिए आभारी थे। थोड़ी जश्न के बाद नारुतो ने अनोकी से पूछा कि क्या वह उसे लाइट वेट और हैवी वेट बोल्डर जुत्सु सिखा सकता है। आम तौर पर जिद्दी अनोकी इस बार खुशी खुशी मान गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि नारुतो एक महान नेता बनने की क्षमता रखता है और अब उसने इवागाकुरे को बचाया भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, नारुतो की वर्तमान शक्ति के साथ इवागाकुरे के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। इवागाकुरे की गुप्त तकनीकों के स्क्रॉल प्राप्त करने के बाद नारुतो ने ईमानदारी से आभार व्यक्त किया और फिर इटाची को लेकर अमागाकुरे लौट गया। इसी समय अकात्सुकी बेस में कई दिनों से कोमा में पड़ा ससुके आखिरकार जाग उठा। उसका बायां आंख अब रिनेगन में विकसित हो चुका था। ऑक्यूलर शक्ति में इस विस्फोटक वृद्धि ने उसे फिर से आत्मविश्वास से भर दिया। पराजित अबीटो, डेदारा और अन्य सदस्यों के साथ बेस के प्रवेश द्वार पर लौट आया। कबूतो ने गंभीर चेहरे से अबीटो से पूछा कि उसका इटाची के साथ चाक्रा कनेक्शन क्यों टूट गया। डेदारा ने तुरंत मजाक उड़ाते हुए कहा कि इटाची की शक्ति अपर्याप्त थी और उसे नारुतो ने पकड़ लिया है। यह सुनते ही कबूतो का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसी समय सस्के परछाइयों से बाहर आया, ठंडी आवाज में पूछते हुए कि क्या वे लोग इटाची की ही बात कर रहे थे। कबूतो जवाब देता। इससे पहले डेदारा ने दांत भींचते हुए पूछा कि सस्के यहाँ कैसे? क्या वह उसकी अंतिम कला से मारा नहीं गया था? सस्के ने व्यंग्य से कहा कि उस बच्चे जैसे निंजुत्सु को कला कहना मुश्किल है। अधिक से अधिक वह थोड़ी धूल उड़ा सकता था। यह सुनकर डेदारा ने अपने बैग में हाथ डाला विस्फोटक मिट्टी तैयार करने के लिए। सस्के ने यह देखकर बस रिनेगन से उसकी ओर देखा और डेदारा तुरंत जड़ हो गया। यह देखकर अबीटो हंसे बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि यह रिनेगन की शक्ति शायद अब नारुतो की शक्ति से भी आगे निकल गई है। हालांकि अभी केवल एक रिनेगन जागा था, लेकिन यह पहले ही टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस समय सस्के को केवल नारुतो का ठिकाना जानने की परवाह थी। उसका रिनेगन पहले ही कार्रवाई के लिए बेचैन था। अबीटो ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। रिनेगन पर पूरी तरह महारत हासिल किए बिना नारुतो को हराना असंभव था। वह नारुतो जिसके पास टेल्ड बीस्ट और रिनेगन दोनों थे। यह सुनकर सस्के कुछ चिढ़ गया, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि अबीटो की बात गलत नहीं थी। वह अबीटो के साथ अकात्सुकी बेस की गहराइयों में गया। अबीटो ने अपनी आंखें चौड़ी की और कामुई डिमेंशन से डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को मुक्त किया। थोड़ी भूमिका बताने के बाद उसने सस्के से कहा कि वह रिनेगन का इस्तेमाल करके डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन करे। इस तरह नारुतो उस मूर्ति को समन नहीं कर पाएगा। इस समय तक मूर्ति पहले ही 7 टेल्ड बीस्ट्स को अवशोषित कर चुकी थी। इन टेल्ड बीस्ट्स का सही उपयोग कैसे करना है, यही नारुतो और एलाइड शिनोबी फोर्सेस को हराने की कुंजी थी। सस्के का कार्य था कि वह रिनेगन का उपयोग करके इन 7 टेल्ड बीस्ट्स को नियंत्रित करे। तब निंजा दुनिया में कोई भी सस्के का प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगा। आबिटो की बात सुनकर सस्के के
भीतर अत्यधिक गर्व की भावना उठी। उसने तुरंत अपनी नई आंख के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। अबीटो बेस की गहराइयों से बाहर निकलकर कबूटो के पास पहुंचा और उसे आदेश दिया कि वह चौथा महान निंजा युद्ध शुरू करने की तैयारी करे। अब समय आ गया था आई ऑफ द मून योजना को फिर से शुरू करने का। नारुतो इटाची को लेकर अमागाकुरे लौट आया। जैसे ही नगाटो ने इटाची का चक्र महसूस किया, वह तुरंत नारुतो के पास प्रकट हुआ। इटाची को देखकर नगाटो बहुत खुश हुआ, लेकिन इटाची उलझन में दिखा क्योंकि वह नगाटो को जानता ही नहीं था। अपने जीवन काल में उसने जिस अकात्सुकी नेता को जाना था, वह हमेशा याहिको के रूप में सामने आता था। यह देखकर नारुतो ने उनका परिचय कराया। नगाटो ही पेन के पीछे की असली देह था और साथ ही उसका वरिष्ठ भी। यह सुनकर इटाची ने हल्की मुस्कान दी और कहा, आशा है कि आगे भी नेता मुझे मार्गदर्शन देंगे। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। इटाची को एडो टेंसी के नियंत्रण से मुक्त कराने के बाद नारुतो ने उसे निंजा दुनिया में हाल ही में हुई सारी घटनाएं बताई। उसने इटाची से माफी मांगी कि वह अब तक सस्के को सच्चाई नहीं बता पाया, बल्कि उसकी नफरत को ही उसकी शक्ति बनने दी। इटाची ने लंबी सांस ली और कहा कि उसने भी पहले यही किया था, लेकिन उस कबीले से निपटने के लिए उसे सस्के पर विशेष तरीके अपनाने पड़े थे। वह विश्वास करता था कि नारुतो अंततः सस्के को सही रास्ते पर वापस लाएगा। अगर सब विफल रहा तो अभी भी शिसुई का कोतोआ मात्सुकामी था जो सस्के का मन बदल सकता था। यह सुनकर नारुतो बहुत प्रभावित हुआ। इटाची, जो सस्के को गांव से भी ज्यादा महत्व देता था, को यह सब कहने के लिए बहुत साहस चाहिए था। कोतोआ मात्सुकामी की बात पर नारुतो ने इटाची से पूछा कि क्या उसे पता है शिसुई का शरीर कहाँ है। यह सुनकर इटाची ने गंभीरता से पूछा कि नारुतो क्या करना चाहता है। नारुतो ने ईमानदारी से अपनी योजना बताई। शिसुई एक अपूरणीय प्रतिभा था। अगर भविष्य में वे उसे पुनर्जीवित कर लें तो उस कबीले के खिलाफ उनकी राह बहुत आसान हो जाएगी। इटाची लंबे समय तक चुप रहा। वह अपने पुराने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जानता था कि नारुतो की बात में तर्क है। निंजा दुनिया के भविष्य के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। उसने बताया कि शिसुई का शरीर उसने गुप्त रूप से छिपा दिया था। यह सुनकर नारुतो बहुत खुश हुआ। दोनों साथ में ओरोचिमारू की प्रयोगशाला पहुंचे। इटाची को देखकर, जिसे उसने वर्षों से अपने प्रयोगों में देखने का सपना देखा था, ओरोचिमारू अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। आखिरकार इटाची का शरीर उसके लिए बहुत लुभावना था। इटाची ओरोचिमारू को देखकर चौंका और मुस्कुराकर कहा कि उसने उसे कम आंका था। यह उम्मीद नहीं थी कि ओरोचिमारू टोत्सुका ब्लेड से बच निकलेगा। नारुतो ने मजाक में कहा कि यहाँ तक कि कोई ओत्सुत्सुकी भी ओरोचिमारू को नहीं मार सकता। फिर उसने ओरोचिमारू से कहा कि प्रयोग की तैयारी करे। वह रिन्ने रिबर्थ का उपयोग करके इटाची को पुनर्जीवित करने वाला था। यह सुनकर इटाची और नगाटो दोनों चकित हो गए। नगाटो ने सबसे पहले आपत्ति की एक रिन्नेगन उपयोगकर्ता के रूप में वह इस जुत्सु की कीमत जानता था। इटाची ने भी दृढ़ता से नारुतो की योजना का विरोध किया और समझाया कि एक एडो टेंसी के रूप में उसके पास कुछ फायदे थे, लेकिन नारुतो ने सब सोच रखा था। एडो टेंसी शरीर अमर होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति उसी स्तर पर स्थिर रहती है। वे आगे नहीं बढ़ सकते। इटाची की प्रतिभा के साथ अगर उसे एक स्वस्थ शरीर मिल जाए तो उसकी क्षमताएं वास्तव में चमक सकती हैं। यह कहते हुए नारुतो ने अपनी निंजा पाउच से एक स्क्रॉल निकाला। वह था चियोसामा द्वारा कभी गारा को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल किया गया आत्म बलिदान पुनर्जन्म जुत्सु। गारा ने इसे उसे उपहार में दिया था। नारुतो की योजना थी कि ओरोचिमारू व्हाइट जेत्सु की मदद से इस आत्म बलिदान पुनर्जन्म जुत्सु को सक्रिय करे। तुरंत बाद जब नारुतो रिन्ने रिबर्थ के उपयोग से मर जाए, इस तरह एक बंद पुनर्जीवन चक्र बनेगा। नगातो फिर भी असहमत था। यह केवल सैद्धांतिक रूप से संभव था। अगर यह विफल हो गया तो निंजा दुनिया का भविष्य क्या होगा। नारुतो चुप हो गया। वह जोखिम जानता था, लेकिन योजना को आजमाना आवश्यक था। अगर यह सफल हो जाता तो भविष्य में वे इसी तरीके से अपनी सेना को फिर से बना सकते थे। पर नगाटो अडिग रहा जब तक रिने रिबर्थ वह खुद न करे। उस समय नगाटो के पास अभी भी एक रिनेगन था। नारुतो चौंक गया और तुरंत मना किया, लेकिन नगाटो ने जिद की क्योंकि उसकी अपनी योजना थी। अगर प्रयोग सफल हुआ तो वह याहिको को पुनर्जीवित कर सकेगा। अगर असफल हुआ तो नारुतो उसे एडो टेंसी से फिर से जीवित कर सकता था। सबके मनाने के बाद नारुतो ने अंततः नगाटो के अनुरोध को स्वीकार किया। सारी तैयारी के बाद नगाटो ने तुरंत रिने रिबर्थ का प्रयोग इटाची पर किया। एक ही पल में इटाची और नगाटो दोनों स्वर्णिम प्रकाश में लिपट गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 18 मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold